हेलो छात्रों, जो भी 2022 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए यह मॉडल सेट साइंस का है। इसके पहले मॉडल सेट का सॉल्यूशन हमारे चैनल पे मिल जाएगा। टोटल बिहार बोर्ड ने 5 मॉडल सेट निकाला है, तो ये पांचों मॉडल सेट आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये मॉडल पेपर से आपका 70 से 80% क्वेश्चन जरूर लड़ेगा। ठीक है, तो आप सारे मॉडल सेट के क्वेश्चन को याद कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए। ठीक है, आइए इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 5 का सारे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल पे आप लोग अगर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो बेनिफिशियल लगा होगा तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। पर्यावरण के अनुकूलन क्या नहीं हो सकता है? तो देखो, पैदल चलना तो सही है, साइकिल से चलना सही है, लेकिन मोटरसाइकिल से चलना अनुकूलन नहीं है। ठीक है, तो पहला का सी आंसर लगा देना। ठीक है, चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ कह रहा है कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अवध होता है। ऑक्सीजन के दो परमाणु, देखो O2 है, तो ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच में क्या होता है? द्विबंध होता है। क्या होता है? द्विबंध, तो द्विव आबंध हो गया। ठीक है, बी नंबर सही आंसर हो गया। दूसरा का, निम्न में कौन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। स्वच्छ ऊर्जा स्रोत कह रहा है, बताओ। तो वह स्वच्छ ऊर्जा स्रोत जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? प्राकृतिक गैस। कौन सा? प्राकृतिक गैस हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 4 नंबर के स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी के लिए पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें सभी, तो सब हो जाएगा। तो चौथा का डी सही है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या रॉक साल्ट भी, रॉक भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ओजोन परत की किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये करती है, बताइए कौन सा? पराबैंगनी विकिरण। कौन सा? पराबैंगनी विकिरण से हमें बचाती है। तो इनमें कौन सा संबंध सत्य है? सत्य कौन सा है वो देखिए, V बराबर IR होता है। तो देखिए V बराबर IR, ओम्स लॉ से है V बराबर IR। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत दिखाई दे, कैसा प्रतीत होता है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत हो जाएगा? ये आपका काला प्रतीत होगा। कौन सा? ब्लैक। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक, तो आवर्धन का ये सफाई में क्या होता है? मात्रक विहीन होता है, कोई भी आवर्धन का मात्रक नहीं होता है। समझ गया? जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है? फसल क्षेत्र, नदी क्षेत्र, समुद्र तट, वन। तो क्या हो जाएगा? तो 10 का लगा देना सही आंसर, डी 1। तो जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है? वन है। ठीक है, चलिए उसके बाद बना है कि एल्केन का समान सूत्र क्या है। आप लोग मॉडल सेट बनाते हैं, मतलब आपको याद हो चुका होगा। तो अल्केन का सिंपल फॉर CnH2n+2 होता है। ए नंबर सही लगा देना। बाकी अल्किन CnH2n है, अल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2। निम्न में कौन सा एक लिंगी पुष्प है? एक लिंगी पुष्प इसमें से कौन सा हो सकता है? तो ये हो जाएगा पपीता पुष्प। पपीता पुष्प जो होगा एक लिंगी होता है, मतलब उसमें या तो मेल होगा या तो फीमेल, या तो नर होगा या तो मादा। इनमें कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु जनित रोग कौन सा नहीं है? चलिए बताइए, 13 का कौन सा हो जाएगा? AC, मस्सा। मस्सा जो होता है वो जीवाणु जनित रोग नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। निम्न में कौन सा उपधातु है? उपधातु में मतलब सेमी मेटल या मेटलवाइट कह रहा है। तो उपधातु इसमें से कौन सा हो सकता है, बताइए। तो ये होता है जर्मेनियम। जर्मेनियम जी होगा। ठीक है, तो 14 का सी हो गया। समान अनुशीतलन रक्तदाब होता है। तो रक्तदाब होता है समान अनुशीतलन। तो ये होता है आपका 80 mm। 80 mm होता है अनुशीतलन। ठीक है, संकुचन कितना होगा? 120 mm। चलिए क्वेश्चन 15 कंप्लीट हो गया। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है। प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होगा, बताओ। तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होगा? तो ये होता है हवा में।
ठीक है, प्रकाश की चाल हमेशा हवा में ज़्यादा होगा। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें अधिकांश अपवर्तन कहाँ होती है? तो अधिकांश अपवर्तन जो हो जाएगा पहले ही हो जाएगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे ही हो जाएगा। एक कॉर्निया है ना, कॉर्निया जो, ठीक है, इसी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे ही हो जाएगा। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न से कौन सा है? वृद्धि हार्मोन जो है पादपों में वो कौन सा है? जिबरेलिन होता है, ठीक है, 18 का ये। चलिए 19 का बताइए, 19 का कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में, अधातु कह रहा है, कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होता है, अधातु कौन सा हो जाएगा? यह ब्रोमीन हो जाएगा। अधातु कहता था मरकरी। निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो बताइए फोकस दूरी किसका धनात्मक हो जाएगा? तो ये होता है आपका उत्तल दर्पण का। तो 20 का कौन सा हो गया? बी, ठीक है। उत्तल दर्पण का देखिए इस तरह का आपका होता है, तो इधर फोकस होता है, तो ये प्लस हो गया। तो इसमें से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन कौन सा? ये पहले मॉडल में भी दिया हुआ है। तो 21 का डी कौन हो गया? 21 का डी हो जाएगा आपका। तो पादप हार्मोन कौन सा हो गया? साइटोकाइनिन। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो ये करता है प्लेटलेट। 22 का कौन सा? सी। हमारे शरीर का किस पीएच का प्रसार? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो 7 से 7.8 तक, ठीक है, बहुत रिपीट किया हुआ है क्वेश्चन। इनमें कौन सा बौने पौधे को दर्शाता है? तो बौने पौधे को कौन दर्शाएगा? ये आपका स्मॉल टी, छोटा छोटा टी बौना दिखाएगा, ठीक है। ये सब टॉल होगा, ये भी टॉल, ये भी टॉल। विभक्त बल्ले का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त बल्ले, स्प्लिट रिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये विद्युत मोटर में किया जाता है। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो 26 का कौन सा आंसर हो जाएगा? ए, जैव मात्रा, बायोमास। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो ये हो जाएगा इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन की मीथेन हो जाएगा सबसे। चालक की प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, किस पे निर्भर नहीं करता है? चालक की लंबाई, क्षेत्र पर, तापमान पे, चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 28 का आपका डी सही। इस पे नहीं करता, बाकी सब पे करता है। चलो मेरुरज्जु निकलता है कहाँ से? मेरुरज्जु निकलता है कहाँ से कह रहा है? तो 29 का कौन सा हो जाएगा? डी, मेडुला से। मेरुरज्जु निकलता है मेडुला से। निम्न में कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु कौन सा होगा? तो ये 30 का ए, केचुआ। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन के योग कहलाता है। तो ऑक्सीजन के जब योग होगा तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे उपचयन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। सुरंगम, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? तो ये 32 का कौन सा हो गया? सी, केरल। चलिए उसके बाद है दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रयोग प्राय करते हैं। दंत मंजन हमेशा क्या होता है? क्षारीय होता है। 33 का ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्लोरीन के परमाणु के ब्रह्मंड कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो क्लोरीन का 17 होता है, तो 2 8 7 हो जाएगा, तो 7 वो हो जाएगा, ठीक है, सी आंसर हो गया। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना होता है? 2n² होता है, ठीक है, तो 2n²। निम्न में किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो 36 का कौन सा हो जाएगा? बी, सोडियम, गलनांक सबसे कम है। धोबिया सोडा का रासायनिक क्या है? धोबिया सोडा, जिसको वाशिंग सोडा भी कहते हैं, ये हो गया Na2CO3 10H2O, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकर्णन करता है? तो अधिक परिकर्णन कौन करेगा बताओ? ये करेगा नीला। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? अतिभारण के समय में वो हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए ओवरलोडिंग में विद्युत आवेश का SI मात्रा क्या? आवेश का SI मात्रा क्या होता है? वो होता है कूलम, ठीक है। 40 का कौन डी हो जाएगा? चलिए उसके बाद देखते हैं 41 नंबर। कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ किसी दर्पण का उपयोग मरीजों को दांतों को प्रतिबिंब देखने के लिए, तो दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो ये कहते हैं अवतल दर्पण का, ठीक है, अवतल दर्पण का।
41 का कुल बी हो गया। कौन सा लेंस अब अपसारी लेंस कहलाता है? अपसारी, अपसारी मतलब क्या हो गया? ये हो जाएगा भी उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कैसे होता है? उत्तल लेंस क्या के काम क्या है? सब एक जगह पे मिलाना। ठीक है, तो ये सब मिलाता है। अपसारी मतलब एक जगह पे मिलाना। चलिए, तो 42 का बी हो गया। पुतली के साइज को कौन नियंत्रण करता है? पुतली के साइज को नियंत्रण करने वाला कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रेटिना, दृष्टि। 43 नंबर का डी रेटिना हो जाएगा। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दर्पण दोनों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? तो ये किया जाता है 44 का सी, ज़्यादा दूर दृष्टा में दोनों किया जाता है, अवतल और उत्तल लेंस दोनों का। चलो, उसके बाद देखते हैं 45 नंबर। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण के फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता का मापने की जरूरत है। क्या मापेगा? तो ये आपका मापेगा दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी। दर्पण तथा बीम की दूरी मापेगा। तो यह सही हो गया 45 का बी। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना होता है? शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे? तो एक करेंगे हम लोग फोकस दूरी उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, जिसकी फोकस दूरी कितना होना चाहिए? 50 सेंटीमीटर। चलो, 47 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा विद्युत विभवांतर का ये सही मात्रा? विभवांतर वोल्टेज का ये सही मात्रा क्या हो जाएगा? तो 47 का हो जाएगा ए वोल्ट। लघुपतन शॉर्ट सर्किट समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो ये हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, अति भारण में भी, शॉर्ट सर्किट में भी। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेश कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपका दक्षिण की ओर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में पूर्ण घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली विपरीत विद्युत धारा की दिशा में कितने परिवर्तन का परिवर्तन है? ये आपको पहले मॉडल में भी दे दिया है पेपर में। तो ये हो जाएगा 50 का कौन सा बताइए? 50 का टी, चौथाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 51। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है? 51 नंबर क्वेश्चन आपका है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। भीतर के परिनालिका के अंदर में कह रहा है, तो ये क्या होता है? कामल का सी, इसके सिरे की ओर जाने पे बढ़ता है, सीधा पे बढ़ता है। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक होता है? सौर कुकर के लिए आपका समतल दर्पण अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो बावल का कौन सा हो जाएगा? सी। चिपको आंदोलन मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था किसको? ये वृक्षों को क्या था? संरक्षण करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो किसको किया जाता होगा? तो ये किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, चौवन का कौन सा हो गया? बी हो गया। ओके, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड बन रहा है, तो इस तरह की अभिक्रिया कहलाती है क्या? द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि सोडियम देखो बेरियम को डिस्प्लेस कर रहा है, बेरियम सोडियम को। ठीक है, चलो उसके बाद है 56 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 56 का कौन सा हो जाएगा? ये सॉरी, कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये बी नंबर होगा, कैल्शियम, ये आपका ये गलत है। बुझा हुआ चूना कर रहा है तो CaOH2 हो जाएगा। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन pH होगा। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन pH क्या होगा? तो 57 नंबर आपका हो जाएगा आंसर। बताओ, 7 से अधिक हो जाएगा, ये क्षारीय हो जाएगा। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण है? बॉक्साइट किस धातु का होगा? ये एल्युमिनियम का होता है। चलिए उसके बाद है लोहा एवं इस्पात में जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस धातु का पतली पड़ा जाता है? लोहा और इस्पात में तो क्या चढ़ाया जाएगा? ये चढ़ाया जाएगा आपका जिंक का। किसका? जिंक का लेयर चढ़ाया जाएगा। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने प्लास्टर ऑफ पेरिस
प्राप्त किया जाता है? तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है जिप्सम से। किससे? जिप्सम से। ठीक है, जिप्सम को हीट करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद है प्रोपेनोन। इसमें से प्रोपेनोन कौन है? कहाँ पर गया आत्म समूह कौन है? प्रोपोनोन। मतलब प्रोपोनोन, नोन मतलब कीटोन का रहा था। कीटोन यहाँ पे कौन है? CO। तो ये आपका C नंबर सही हो गया। एसिटिक अम्ल का आईपीएक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल का आईपीएक नाम देखिए, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? इथेनोइक अम्ल। चलो, विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाएगा? एनोड, कैथोड के अपघट के इनमें सभी। तो 63 नंबर में क्या हो जाएगा? ए, एनोड बनाया जाता है अशुद्ध धातु को। एनोड, एनोड किसे कहते हैं? जिसपे प्लस चार्ज होता है। अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था? अष्टक सिद्धांत दिया था किसने? डेवोलोर ने। 64 का ए। अब उसके बाद है सब परियों आवर्त सारणी से दिया हुआ है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म किसका होता है? तत्व गुणधर्म किसका फलन होता है? तो ये 65 नंबर कौन सा होगा बताओ? 65 नंबर बी। परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्व का गुणधर्म परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है? तो लाल लिटमस विलयन को नीला खोल कर देगा तो ये करेगा आपका हाइड्रोक्साइड आयन। चलिए 67 नंबर, पाइप में जाइलम उत्तरदायी होता है। पाइप में जाइलम का काम क्या होता है? तो जाइलम का काम होता है जल का वहन। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है 68 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो ऊर्जा मुद्रा किसको कहते हैं? ये कहते हैं ATP को। किसको? ATP को। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो ये होता है रंध्र से। ठीक है, 69 का हो गया बी। हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो पंप किससे किया जाता है? ये आपका 70 का हो जाएगा बी, नीले द्वारा। चलो उसके बाद है 71 नंबर, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी? पत्ती को मुरझाने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ये 71 का कौन सा आंसर हो जाएगा बताओ? ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन का छिड़काव कर देंगे तो आपका पत्तियां मुरझा जाएगा। ठीक है, जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है। जड़, जड़ नीचे जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? एक गुरुत्वानुवर्तन बोला जाता है। ठीक है, 72 का कौन सा हो गया? बी। उसके बाद है 73 नंबर क्वेश्चन, पॉल्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है? पॉल्स मेडुला अनुमस्तिष्क किसका है? तो 73 का ये भी मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया कौन सी नहीं हो सकती है? तो ये हो गया बी, चबाना। बाकी सब है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है, मुकुलन द्वारा किस में होता है? तो ये होगा आपका ईस्ट में। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणु का निर्माण आपका ब्रीसल में होगा, टेस्टिज में। ठीक है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो ये बनता है अंडाशय। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। ठीक है, किसमें? तो ये होता है स्त्री में। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है स्त्री में। ठीक है, उसके बाद है 79, मानव शरीर के किसी समान कोशिका गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो 23 जोड़ा होता है। ठीक है, और सी हो गया आपका 79 79 का। और 80 नंबर क्वेश्चन का, निम्न कौन सा समूह केवल जैव विलेखनीय पदार्थ है? जैव विलेखनीय पदार्थ कौन सा हो जाएगा? तो 80 का आपका डी सही है, केक, लकड़ी व घास। तो इस तरह हम लोग 80 क्वेश्चन इस मॉडल सेट में देखा और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इस तरह हम लोग पाँचों मॉडल सेट का आंसर हम लोग देख लिया और ये सारे पाँचों मॉडल सेट का आंसर हमारे चैनल में मिल जाएगा। तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और ये वीडियो को प्लीज़
आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।